Students, welcome to again to your math class. So in this lecture we will start a new topic, that is triangle, chapter 6 of your syllabus. इस चैप्टर में जो हमने पढ़ना है that is all about the triangles and basically it is about the similarity of triangles. तो before talking about the similarity of triangles, first be familiar with the word similar कि similar word का मतलब यहाँ पे क्या है. Similar figures. अब similar figures को डिस्कस करने से पहले let us talk about the congruency. 9th क्लास में you have already done congruency of triangles. फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी कब होती है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कब होती हैं, व्हेन टू फिगर्स आर एग्जैक्टली सेम इन शेप एंड साइज़. मतलब अगर ऐसे दो ऑब्जेक्ट जिनकी शेप सेम है, जिनका साइज़ भी सेम है, दिस फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. अगर हम बात करते हैं सर्कल्स की कि दो सर्कल, सपोज आई एम हैविंग टू सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, दे आर हैविंग सेम शेप दोनों की सर्कुलर है एंड दे आर हैविंग सेम साइज आल्सो. इसका रेडियस भी 1 है और इसका रेडियस भी 1 है, दैट मीन्स दीज आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. इसी तरह अगर हम दो इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं, सेम टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सपोज हैविंग सेम साइज 2 सेंटीमीटर की साइड है, तो दीज आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. तो मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स दे हु आर विच आर हैविंग सेम शेप सेम साइज आर कॉन्ग्रुएंट एंड दिस thing you have already done in the 9th class. Now in this exercise we will learn about the similar figures. अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि similarity क्या होती है, when we will say that the two figures are similar. So I am drawing here some figures. There is circle, here is another circle. There are two squares. अब अगर हम इन दोनों सर्कल्स को देखें, वी कैन ईजिली टेल दैट दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हैं बेशक दोनों सर्कल हैं बट दे आर हैविंग डिफरेंट साइज, तो ये कॉन्ग्रुएंट है नहीं. इसी तरह अगर हम स्केयर्स की बात करें, दीज स्केयर्स आर आल्सो नॉट कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट नॉट सेम साइज. शेप सेम है बट साइज सेम नहीं है, इसकी साइड्स डायमेंशंस अलग हैं, इसकी डायमेंशंस अलग होंगी, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं. तो इट मीन्स अगर ये फिगर्स जिनकी शेप सेम है बट साइज़ थोड़ा डिफर कर रहा है, तो ऐसे फिगर्स को हम क्या बोल देते हैं, दीज आर सिमिलर फिगर्स. सो अगर मैं इन दोनों स्केयर्स की बात करती हूँ, दीज आर सिमिलर स्केयर्स. तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या चीज़ सेम है, शेप. दैट मीन्स के अगर हम इन दोनों सर्कल्स या इन दोनों स्केयर्स की बात करें, वी कैन से दैट दे आर हैविंग सेम शेप, दैट्स वाई दीज आर सिमिलर फिगर्स, दीज आर सिमिलर सर्कल्स, दीज आर सिमिलर स्केयर्स. बट व्हाट अबाउट दीज टू शेप्स, सपोज आई एम ड्राइंग अ क्वाड्रिलेटरल, हियर इज नाउ इन दिस केस कॉन्ग्रुएंट तो ये है ही नहीं, बट दे आर नॉट सिमिलर आल्सो. रीज़न, अगर हम इस क्वाड्रिलेटर की डिफरेंट साइड्स हैं, इसकी भी डिफरेंट साइड्स हैं, ठीक है, बट शेप दोनों की चेंज है, ठीक है, दोनों की शेप भी चेंज है. मतलब कि हमारे पास सिमिलर फिगर्स के लिए हम अभी क्या कर रहे हैं कि दे मस्ट हैविंग सेम शेप. तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या ये दोनों क्वाड्रिलेटर्स सिमिलर हैं, दे आर नॉट सिमिलर बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट शेप्स. तो इट मीन्स के अगर शेप सेम है वी कैन से द फिगर्स आर सिमिलर, अगर शेप सेम नहीं है वी विल से दैट दे आर नॉट सिमिलर. अब अगर ये शेप्स सेम हैं, हाउ वी कैन से दैट दे आर सिमिलर. तो हमने क्यों कहा कि ये सिमिलर है, इसका रीज़न क्या है कि जब हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो तब हम किस चीज़ को लेते हैं, हम साइड्स की रेशो को लेते हैं. कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था कि हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल प्रूव कर देते थे और उसको हम शो कर देते थे कि दीज आर कॉन्ग्रुएंट. बट इन केस ऑफ सिमिलैरिटी अब हमने ये देखना है कि इनके शेप तो सेम है, बट अगर हम मैथमेटिकली देखें कि क्यों ये दोनों स्केयर्स जो सिमिलर हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू चेक वेदर देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. मीन्स कि क्या उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम रेशो में हैं. अब मान के चलते हैं कि सपोज दिस इज़ अ स्केयर हैविंग साइड ईच साइड 4 सेंटीमीटर and here is a square having each side 2 centimeter.
अब अगर मैं इसे नाम दे देती हूँ ABCD और इस स्केयर को नाम दे दिया PQRS। अब अगर हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखें, AB के कॉरस्पॉन्डिंग PQ। अब इस केस में मैंने यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर लिया है। हमारे पास क्या है, हेयर इज अ स्केयर ABCD एंड हेयर इज अनदर स्केयर PQRS। हम बात कर रहे थे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अगर मैं यहाँ पे AB है तो उधर मेरे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग PQ। तो अगर मैं AB और PQ को डिवाइड कर दूँ, AB इज़ 4 सेंटीमीटर, PQ इज़ 2 सेंटीमीटर, दैट इज़ 2/1, 2:1। उसके बाद BC over QR 4/2, दैट इज़ 2/1, 2:1। उसके बाद अगर हम CD लें तो यहाँ पे RS, CD over RS, they are also having same ratio 4/2 is equal to 2/1, which is 2:1. And last DA over SP, DA over SP, that is 4/2, which is 2/1, 2:1। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इन दोनों स्केयर्स को हमने सिमिलर कहा है बिकॉज दे आर हैविंग सेम शेप। अब अगर मैथमेटिकली देख रहे हैं कि इसकी हर एक साइड 4 सेंटीमीटर है, इसकी हर एक साइड 2 सेंटीमीटर है, और जब हमने इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की रेशियो निकाली, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को डिवाइड करके उनकी रेशियो निकाली, 4/2, 2:1, 4/2, 2:1, 4/2, 2:1, और उसके बाद लास्ट 4/2, 2:1। मतलब हर केस में जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की रेशियो है वो सेम है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों स्केयर्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं दे आर इन सेम रेशियो। और इसके लिए हम कंबाइंड वर्ड एक यूज़ कर लेते हैं, दे आर प्रोपोर्शनल। इट मीन्स के अगर दो फिगर्स जो भी हमें दी गई हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की रेशियो सेम बनती है, मीन्स कि अगर वो प्रोपोर्शनल होते हैं, देन वी विल से दैट दीज फिगर्स आर सिमिलर। तो अब अगर हम बात करें कि हमारे पास डिफरेंट साइज़ के स्केयर्स दिए जाएं, या डिफरेंट साइज़ के सर्कल्स दिए जाएं, या डिफरेंट साइज़ के इक्विलेटरल ट्रायंगल दी जाएं, तो हम क्या कहेंगे कि दे आर ऑलवेज सिमिलर। सो वी कैन से हियर दैट ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सभी सर्कल सिमिलर होते हैं बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, मतलब सभी सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनके रेडियाई सेम होंगे। एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकेंडली, ऑल स्केयर्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, मतलब हर बार कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। कॉन्ग्रुएंट सब एक कंडीशन में होंगे जब उनकी साइड्स दोनों स्केयर्स की सेम होंगी। एंड थर्डली, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब सभी सर्कल सिमिलर होते हैं क्योंकि रीज़न क्या है कि सर्कल बेशक हमें डिफरेंट साइज़ के दिए जाएंगे, तो हमने क्या करना है, हमने सिमिलैरिटी के लिए सिर्फ उनके रेडियस की रेशियो लेनी है। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब रेडियस सेम होगा। अगर दो सर्कल हमें दिए हैं रेडियस डिफरेंट, तो वो कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। इट मीन्स कि जितने, अगर हमें किसी प्लेन में जितने भी सर्कल्स दिए जाएँ वो क्या होंगे, सिमिलर हमेशा होंगे, बट दे विल नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, बट नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे ऑलवेज वर्ड ऐड कर लेते हैं। सो नेक्स्ट, स्केयर्स। स्केयर्स को भी हम क्यों, हर सभी स्केयर्स अगर हमें दिए जाएँ तो हम क्यों कहेंगे कि दे आर सिमिलर, क्योंकि हमें पता है कि हर एक स्केयर की अपनी एक साइड होती है। अगर हम मेरे पास दो डिफरेंट स्केयर्स दिए हैं तो ऑब्वियसली इसके चारों पार्ट्स इक्वल हैं, इसके चारों पार्ट्स इक्वल हैं, तो हम हर एक की रेशियो लेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगी, दे विल बी प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी प्रोपोर्शनल। इट मीन्स दे आर ऑलवेज सिमिलर बट नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि अगर हमारे पास स्केयर्स डिफरेंट शेप्स के होंगे, डिफरेंट साइज़ के होंगे, वो कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंसी के लिए दोनों की साइड सेम होनी चाहिए। सिमिलरली इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर एक साइड 2 सेंटीमीटर है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर एक साइड मान लो 3 सेंटीमीटर है। तो अगर हम हर एक पार्ट की कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को लें तो हर बार रेशो हमारे पास आएगी 2:3। तो मतलब सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट हैविंग सेम साइज। इट मीन्स टू फिगर्स आर सिमिलर व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इन द सेम रेशो। तो वो कोई भी दो शेप्स उसी केस में सिमिलर होंगी व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इन द सेम रेशो।
Now let us check the similarity on another point of view. अभी तक हमने साइड्स को कंसीडर किया कि अगर हम साइड्स को लेते हैं उनकी रेशो अगर सेम है दैट मीन्स द फिगर्स आर सिमिलर. अब इस केस में अगर मेरे पास एक स्क्वायर है ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर एंड हेयर इज़ अ रहोम्बस ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर. अब अगर मैं इन दोनों की हम बात करें कि वेदर दीज आर सिमिलर और नॉट, तो अगर हम रेशो कंसीडर करते हैं तो हम प्रूव कर रहे हैं कि दे आर सिमिलर. लेकिन अगर हम शेप को कंसीडर करते हैं दैन दीज आर नॉट सिमिलर, क्योंकि उनकी शेप सेम होनी चाहिए दो फिगर्स की, तब वो सिमिलर होती है. तो इस पॉइंट पे ये रेशियो साइड्स की सेम है बट इट इज़ नॉट सिमिलर. तो इसके दोनों के सिमिलर ना होने का रीज़न यहाँ पे क्या है, द इंक्लिनेशन ऑफ टू रिस्पेक्टिव साइड्स ऑफ द स्क्वायर एंड रहोम्बस. यहाँ पे हमें पता है कि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री है. दिस इज़ 90, ऑल दीज 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. तो रहोम्बस की इंक्लिनेशन 90 भी हो सकती है, या यहाँ पे हमारे पास जो इंक्लिनेशन है वो 90 नहीं दिख रही, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि सपोज इट इज़ अबाउट 40, देन ये 140 ले लेते हैं. जैसे 40 ले लेते हैं 140, मतलब इंक्लिनेशन कुछ भी हो सकती है. मैंने अंदाज़ा चल के मान लो एक एंगल 40 है, 140, ये 40 है, ये 140 है. तो अगर हम एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें इन स्क्वायर ABCD एंड रहोम्बस PQRS, हमारे पास A के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो है एंगल P, B के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है Q, एंगल C के कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल R, और एंगल D के कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल S. मतलब A के कॉरस्पॉन्डिंग P, B के कॉरस्पॉन्डिंग Q, C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R और D के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल S. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ A 90 है लेकिन P 40, नॉट इक्वल. B 90 है बट Q 140, नॉट इक्वल. इसी तरह C 40 है 90 है और एंगल R 40, देर आल्सो नॉट इक्वल. तो यहाँ पे D एंगल 90 और उधर S एंगल 140. ठीक है. तो इट मीन्स के इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल नहीं है, दैट्स वाई दे आर नॉट सिमिलर. तो एक में इट मीन्स के हम ये भी अब सिमिलैरिटी में एक और पॉइंट आ गया, दैट इज़ द एंगल्स. पहले हमने साइड्स की बात की थी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट इन सेम रेशो. तो यहाँ पे अब हमारे पास आ गया कि अगर इसका भी हर एक एंगल 90 हो जाता, इस रहोम्बस का हर एक एंगल अगर 90 हो जाता, तो ये 4 सेंटीमीटर वाला एक स्क्वायर बन जाना था. 4 4 4. तो अगर इन दोनों को हम देखते तब ये दोनों सिमिलर थे क्योंकि हर एक एंगल भी इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो प्रोपोर्शनल. बट इस केस में साइड्स बेशक प्रोपोर्शनल थी बट एंगल्स वर नॉट इक्वल, so that's why these two shapes are not similar. It means the conditions which are necessary for the similarity of any two polygons, so any two polygons are similar if number 1, अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें that is corresponding sides are proportional, and number 2, corresponding angles are equal, their corresponding angles are equal. सो दैट मीन्स कोई भी हमें दो पॉलीगन्स दिए गए हैं वो सिमिलर सिर्फ दो कंडीशंस में होंगे. इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मीन्स दे आर इन सेम रेशियो, and secondly if their corresponding angles are equal. So this is all about the similarity of different figures. तो our first exercise, so इन्हीं पे based हमारी 6.1 exercise है. First is filling the blanks using correct words given in the brackets. All circles are, now exercise 6.1, first question, fill ups. All circles are dash congruent or similar. Answer will be similar. All squares are similar or congruent. Answer is similar. All dash triangles are similar. कौन सी triangle है जो similar होती हैं? Equilateral triangle. Two polygons of same number of sides are similar
इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, दो पॉलीगन सिमिलर तब होते हैं अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, दीज आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। फर्स्ट फिलअप में आ जाएगा इक्वल और सेकेंड में प्रोपोर्शनल। ना क्वेश्चन नंबर 2 इज़ गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो इसमें हम एग्जांपल में सर्कल भी दे सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। नॉन सिमिलर फिगर्स में स्क्वायर हो गए, रेक्टेंगल हो गए, स्क्वायर एंड सर्कल। मतलब अगर हम स्क्वायर और रेक्टेंगल को देखें, दीज आर नॉट सिमिलर। स्क्वायर और सर्कल मतलब पेयर हो गया, अगर स्क्वायर और सर्कल की सिमिलरिटी चेक करें, दे आर नॉट सिमिलर। थर्ड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइड्स बेशक प्रोपोर्शनल बन रही हैं क्योंकि यहाँ पे रोहम्बस है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो वही पॉइंट आ गया। यहाँ पे एंगल कुछ और होगा और यहाँ पे हर एक एंगल 90 है। मतलब अगर हम देखें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं हो रहे, दैट मीन्स दीज टू शेप्स आर नॉट सिमिलर। सो वी विल मेंशन हियर द रीज़न दैट दीज टू शेप्स आर नॉट सिमिलर एज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पे रीज़न आ जाएगा देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट equal. So it is the exercise 6.1. So here it is enough in this lecture. In case of any problem you can ask anytime. Thank you बच्चे and have a nice day.